अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरात। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील पर हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पर वो वीडियो हमने प्राइवेट कर दी। लेकिन इस वीडियो में हम एक और अपडेट को डिस्कस करने जा रहे हैं सऊदी अरब वाले मामले पर। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वीडियो बना देंगे। दोस्तों, करंटली मैं देख रहा था फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2026 में फतह 5 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है और ये टेस्ट 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर मानी जाए तो ये फतह 5 की रेंज 1000 किलोमीटर के अराउंड बताते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि फतह सीरीज में जो लॉन्गेस्ट रेंज वेक्टर होगा वो फतह 5 होगा। लेकिन हम यहाँ इसको टेक्निकल बुनियादों पर समझेंगे कि क्या अगर मामला यहाँ तक चले जाते हैं कि आप 1000 किलोमीटर रेंज के ऑलमोस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दें या इतने लंबी रेंज के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दें, तो वो कॉस्ट टू बेनिफिट के रेशो पर किस तरह पूरा उतरेगा। मतलब अगर इतनी ही ज्यादा कॉस्टली मिसाइल्स आप बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड कहाँ स्टैंड करेगी और रॉकेट फोर्स में वो किस तरह यूज होंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फतह सीरीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके स्ट्रेटेजिक कमांड में या न्यूक्लियर कमांड के अंदर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी निस्बत कम खर्च बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, उनकी कॉस्ट कम हो ताकि कॉस्ट इफेक्टिव रखते हुए आप उनकी मैस प्रोडक्शन कर सकें और एक बड़ी तादाद में उन्हें एनिमी के खिलाफ आप फील्ड कर सकें। कोई भी खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स एस्टेब्लिश की थी। अब फतह 1 एक 300 mm का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि गाइडेड है। ऑब्वियसली इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट गाइडेंस आपको मिल जाती है और 140 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं फतह 2 और फतह 3 जो दोनों हाइपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान ने इन्हें इंडिया के खिलाफ यूज भी किया था लिमिटेड नंबर्स में, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो वेपन सिस्टम यूज किया गया था वो था फतह 1 और इन दोनों वेपन सिस्टम्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। मल्टीपल इंडिया की साइट्स डिस्ट्रॉय की गई, इवन उनकी सैटेलाइट इमेजरीज भी हमारे सामने है। अब फतह 2 और फतह 3 ये भी स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की निस्बत एक लो कॉस्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और इनको भी मैस प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए। फिर आता है फतह 4 जिसकी रेंज 650 से 700 किलोमीटर के दरमियान है और ये है एक क्रूज मिसाइल, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि ट्रेन हगिंग के फीचर को यूज करता है, सतह जमीन के बहुत करीब रहते हुए उड़ता है और इसकी वजह से रेडार पर इसे बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है और ये रेडार पर ब्लिंक ही तब करेगा जब ये अपने टारगेट के सर पर पहुंच चुका होगा, ये रेडार के बहुत ज्यादा करीब फ्लाई कर रहा होगा। तो सर्वाइवेबिलिटी के दो एस्पेक्ट पाकिस्तान ने अचीव कर लिए। फतह 1, 2, 3 की सूरत में सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक रॉकेट्स पाकिस्तान ने डेवलप कर लिए। दूसरी तरफ फतह 4 एक क्रूज मिसाइल जो इसके साथ आप अटमोस्ट प्रिसीजन गेन कर सकते हैं। फिर अगर फतह 5 की बात आ जाए तो फतह 5 में हमें क्या नई चीज देखने को मिलेगी। क्या ये कोई प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल होगा सॉर्ट ऑफ जिस पर हमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल देखने को मिले या स्क्रैमजेट इंजन देखने को मिले जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स डिप्लॉय करेगी किसी भी टेंशन की सूरत में, या ये अल्टीमेटली एक 1000 किलोग्राम का मैसिव मिसाइल सिस्टम होगा जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1 जैसे मिसाइल्स हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में मसला ये है कि अगर आप शाहीन मिसाइल के साइज के प्रॉपर वेक्टर्स बना रहे हैं तो उनकी कॉस्ट अच्छी खासी होगी। तो आपने अगर वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करना है तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो काफी कम रह जाता है या वो आपको पुअर मिलेगा। आप बहुत ज्यादा महंगे मिसाइल्स बना रहे हो तो वहां जो कंसेप्ट है फतह सीरीज के रॉकेट्स का कि कम खर्च हो, ज्यादा तादाद में मैस प्रोड्यूस करके फील्ड किए जा सकें, डिप्लॉय किए जा सकें, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि फतह 5 हमें एक नई किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिले जिसमें यह भी पॉसिबल है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उस पर हो या एक स्क्रैमजेट बेस्ड या एक एरो बैलिस्टिक मिसाइल हो जो कि हाइपरसोनिक स्पीड इवन अपनी मिड फ्लाइट में ही अचीव कर ले, ना कि फतह 2 और फतह 3 की तरह अपनी टर्मिनल फेज में जाके हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करे। प्लस फतह 5 में मैन्यूवरेबिलिटी को मजीद इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जो अभी ये खबरें चल रही हैं ये अनकन्फर्म्ड ही है कि 2026 में पाकिस्तान फतह 5 का टेस्ट कर सकता है, बट अगर हम सोर्सेज की माने तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है बिकॉज पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में जो इस वक्त बैकबोन है वो फतह सीरीज के रॉकेट सिस्टम्स है और फतह सीरीज को पाकिस्तान कभी भी स्लो डाउन नहीं कर सकता बिकॉज इस पर अभी रिसर्च वर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी चल रही है। पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे में इंडिया को रॉकेट फोर्स के मामले में
या लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की डेवलपमेंट के मामले में पीछे छोड़ दिया है और उस तमाम चीजों के चलते पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि फतह 5 को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।